हेलो बच्चों, 100 टेस्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आज फुल सिलेबस टेस्ट है 101 टेस्ट। 101वें टेस्ट की तरफ हैं हम लोग। 101 टेस्ट हो चुके बेटा। तो 101 टेस्ट में आप जानते ही माइनर टेस्ट है, मेजर टेस्ट है, डेली टेस्ट है, बायो का अलग है, फिजिक्स का अलग है, केमिस्ट्री है, सब मिलाकर है। वीक में आपके 2 फुल टेस्ट हो ही रहे हैं। एक संडे को आपको टेस्ट, संडे का आपका टॉपिक वाइज टेस्ट हो रहा है और हर मंडे आपका फुल सिलेबस टेस्ट हो रहा है। देखिए, जितने रिपीटर बच्चे हैं बेटा, जितने रिपीटर उनको फुल सिलेबस टेस्ट देना बहुत जरूरी है। अगर आप फुल सिलेबस टेस्ट नहीं देंगे तो अच्छा नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए टेस्ट दीजिए, अच्छा करिए। चलो बच्चों, 101 टेस्ट। 2 दिसंबर है आज। पहला स्टेटमेंट का, इन जेनर डायोड जेनर करंट एग्जिस्ट ओनली आफ्टर द ब्रेकडाउन। ठीक है भाई, हाँ, जेनर डायोड में आप जानते ही हैं कि पहले जब जेनर ब्रेकडाउन होता है तो उसके बाद कोवैलेंट बॉन्ड टूटते हैं और करंट बड़ी तेजी से बढ़ती है। ठीक। स्टेटमेंट सेकंड, एलईडी वर्क्स फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइस्ड बोथ। नहीं भाई, एलईडी फॉरवर्ड बाइस्ड ही करती है, हाँ, रिवर्स बाइस्ड नहीं करती। फोटो डायोड रिवर्स बाइस्ड करता है, तो इसीलिए इसमें क्या होना चाहिए, फर्स्ट करेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट। द वायर शोन इन द फिगर कैरीज ए करंट ऑफ 32 एम्पियर। कितना एम्पियर? आर इतना। द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट, तो ये एंगल देखो कितना होगा, ये एंगल होगा 3π/2। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण तो जीरो होगा, इसके कारण जीरो होगा, बचा बस खाली ये इसके कारण होगा। तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, 3μ0/4πI/r, और ये कितना होता है 3π/2। सब कुछ दे दिया है, लिख दीजिएगा, रख दीजिएगा, जरूर आ जाएगा, सब कुछ दे दिया है। ठीक है, द वायर शोन इन फिगर कैरीज ए करंट, आर दे दिया है, द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी पे सब कुछ 3/μ0/4πI/θ/r, जरूर आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कराया, द फोर्स एफ इक्वल टू d/b का डायमेंशन किसके बराबर होगा। तो बेटा d/b का डायमेंशन, इसमें आप देख लीजिए bx का जो डायमेंशन होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1। bx का 1 हो जाएगा, या b कितना हो जाएगा, l पावर -1। क्यों, ये ए भी एंगल है, हाँ एंगल है, हाँ, तो dt का डायमेंशन किसके इक्वल हो जाएगा, 1। dt का डायमेंशन देखिए किसके इक्वल हो जाएगा, 1, या d कितना हो जाएगा, d जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, t पावर -1। क्या आपको निकालना है, d/b, तो lt -1 मतलब a वाला होगा। ठीक है, lt -1। फिर देखिए 3 के बाद 4 क्या कर रहा है, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल वेरीज with time as phi equal to 3t square plus 4t plus 9, the magnitude of induced EMF of 2 सेकेंड is। तो अब आप इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएशन, और t की वैल्यू 2 सेकेंड रख दीजिए, तो ये इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन देख लीजिए, इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया E इक्वल टू कितना, -6t प्लस 4, t की वैल्यू 2 रखनी है, तो इक्वल टू -12 प्लस 4 यानी -16। माइनस साइन अगर ले लिया है तो अच्छी बात है, नहीं लिया है तो छोड़ दिया जाता है, मॉड वैल्यू लेके चलते हैं। मैच द फॉलोइंग, लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी का सिंबल कौन सा होता है बेटा, ये देखिए, ये पीएन जंक्शन में जो करंट निकलता है वो एलईडी है। जेनर डायोड, ये मूंछ वाला जेनर डायोड होता है। डायोड फॉरवर्ड बाइस, अगर ये हायर पोटेंशियल पे है तो फॉरवर्ड बाइस है, ये लोअर पोटेंशियल पे है तो रिवर्स बाइस है। ठीक है, तो 5 का डी हो जाएगा। 6 देख लीजिए, द विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। सही बात है, हाँ, गैसों की विस्कोसिटी इंक्रीज करती है। क्यों, क्योंकि ईटा इनका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T होता है। हाँ, क्योंकि विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। सही बात है, तो यहां पे क्या है, विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। इंक्रीजिंग टेम्परेचर, द विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। सही बात बोल रहा है। ठीक है, छठवां। अब इसके बाद 7वां, देयर आर n सेल इन द सर्किट ऑफ फिगर, द ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल इज E एंड R रिस्पेक्टिवली, द पॉइंट्स A एंड B एंड द करंट इन द सर्किट। तो देखो बेटा, ये n सेल दिए गए हैं क्लोज लूप में, तो A और B मतलब उसी तरह कंफ्यूज करने के लिए दिया है। और अब जो भी होगा, हम इस सर्किट में करंट निकालने के लिए हम नेट ईएमएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, देखिए नेट ईएमएफ, नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा, Ne, और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे। नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, NR। ठीक है, तो I इक्वल टू क्या बचेगा, खाली E/R, और E/R का मतलब क्या हो गया, A।
7 के बाद 8 देख लीजिए। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 3 ओम रेजिस्टेंस। तो ये बताओ 3 ओम रेजिस्टेंस में तो कोई करंट जाएगी ही नहीं। जैसे यहां से करंट निकलेगी तो ये पॉजिटिव टर्मिनल जितना करंट देगा नेगेटिव टर्मिनल उतना करंट ले लेगा। यहां भी पॉजिटिव टर्मिनल जितना करंट देगा नेगेटिव टर्मिनल ले लेगा। इसमें कोई करंट जाएगी नहीं, तो इसका मतलब उसका जीरो पोटेंशियल होगा। 9 करा, देयर आर 4 पॉइंट चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट ए कॉर्नर ए बी सी एंड डी रिस्पेक्टिवली ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ए। स्क्वायर ऑफ साइड ए। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, मतलब पूरे सिस्टम का हमको पोटेंशियल एनर्जी बताना है, क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्या, हमको सिस्टम बताना है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम बताने के लिए अब आप यहां देखिए सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी। यहां देखिए यहां क्या हो जाएगा, इसके बीच इसके बीच 4 पोटेंशियल एनर्जी, मतलब माइनस ये प्लस माइनस के क्यू स्क्वायर बाई ए हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, U2 इक्वल टू, ये देखिए डायगनली होगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन ये डिस्टेंस a√2 होगा। ये डिस्टेंस क्या होगा, a√2 होगा। ठीक है भैया। तो नेट जो पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे U इक्वल टू कितना निकालेंगे, U1 प्लस U2 निकालेंगे। देखिए नेट पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू कितना निकालेंगे, U1 प्लस U2। जब सॉल्व करेंगे तो इसको ये A वाला आएगा। ठीक है। 9 के बाद 10 देख लीजिए। मैच द स्टेटमेंट रिलेटेड टू न्यूक्लियर रिएक्टर गिवन इन कॉलम फर्स्ट टू एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट कॉलम सेकंड। देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर का बेसिक आप जरूर जानते रहिएगा, हाँ, क्योंकि 23 जून वाले में आया था। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, न्यूक्लियर फ्यूल, तो ये तो जानते ही हैं न्यूक्लियर फ्यूल क्या होता है, मटेरियल दैट कैन बी फिजन्ड बाय न्यूट्रॉन्स। ठीक है भाई। फिर क्या है मॉडरेटर, मॉडरेटर क्या होता है भैया, मॉडरेटर मटेरियल दैट कैन बी नहीं स्लो डाउन द फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन, ये होता है। कंट्रोल लॉर्ड क्या होता है, रिलेशन रेट कैन बी कंट्रोल बाय इट, मतलब जो रेट होता है उसको कंट्रोल करता है। कूलेंट भैया वो उसकी गर्मी को शांत करने के लिए होता है। ट्रांसफर हीट फ्रॉम कोर टू टर्बाइन। ठीक है। तो ये आपका 10 हो गया। एक गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर बाय कनेक्टिंग ए लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। सही बात है। आप जानते हैं कि गैल्वेनोमीटर को अगर क्या किया जाए, जैसे ये गैल्वेनोमीटर दिया है, इसके पैरेलल में अगर हम रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, ये देखिए इसके पैरेलल में जोड़ दिए हैं, ये इसके पैरेलल में, तो वह अमीटर बन जाता है। गैल्वेनोमीटर कैन नॉट बी यूज्ड एज वोल्टमीटर। नहीं, आखिरकार गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में जब हम रेजिस्टेंस सीरीज में जब जोड़ देंगे तब वो वोल्टमीटर बन जाएगा। तो ऐसा तो है ना कि यूज नहीं होता है, तो इसीलिए असर्शन सही है, रीजन फॉल्स होगा। A इज ट्रू, R इज फॉल्स। ठीक है। 12 कह रहा है कि द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल इज 4 ओम, इट जनरेट करंट ऑफ इतना, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इतना, द केमिकल एनर्जी कन्वर्ट। इसका मतलब ये देखो ये दोनों रेजिस्टेंस किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। अब हीट क्या हो जाएगी, हीट H इक्वल टू कितनी हो जाएगी, I स्क्वायर टोटल R। H इक्वल टू I स्क्वायर टोटल R में कितना हो जाएगा, ये देखो टोटल R में ये 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा और टोटल R में 21 प्लस 4, यानी क्या हो जाएगा H इक्वल टू 0.2 का होल स्क्वायर 21 4 5 25 हो गया। 0.04 इंटू क्या हो गया ये 25 और ये क्या हो जाएगा 4 25 के 100 1 जूल पर सेकेंड। ठीक है। छोटी छोटी बातें। 13 करा है कि किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो करंट वोल्टेज ग्राफ है बेटा, करंट वोल्टेज, हाँ ध्यान दीजिए, अगर करंट वोल्टेज ग्राफ है तो इसमें ध्यान दीजिए किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, T1 इज ग्रेटर देन T2 होगा, मतलब जो T1 है वह T2 से बड़ा होगा। 14 विंड ब्लोइंग फ्रॉम साउथ एट 10 मीटर पर सेकेंड। हाँ साउथ फ्रॉम साउथ का मतलब ये देखिए आपके पास ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ। तो साउथ से बह रही है, इसका मतलब इधर की तरफ विंड बोल रही है, यानी वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गया वो 10 J कैप है। साइक्लिस्ट इज अपीयर टू ब्लोइंग फ्रॉम ईस्ट, मतलब साइक्लिस्ट को इधर की तरफ ईस्ट हो रही है, मतलब वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट विथ रिस्पेक्ट टू नहीं किसको फील हो रही है, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट -10 I कैप में फील हो रही है। 10 I कैप इधर, द साइक्लिस्ट हैज वेलोसिटी, तो इसका मतलब क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी से वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट कितना हो जाएगा -10 I कैप, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा 10 J कैप,
वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट विद द ग्राउंड कितना हो जाएगा, ये देख लीजिए, इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा, 10 जे कैप और प्लस 10 आई कैप हो जाएगा। तो कौन सा होगा बच्चों, बी वाला होगा। 15 क्या कर रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक सैचुरेशन करंट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नहीं भाई, फ्रीक्वेंसी पे नहीं डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट गलत। एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन इंक्रीज विथ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, हाँ एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, तो फर्स्ट इनकरेक्ट है, सेकंड क्या है, करेक्ट है। असर्शन ये फॉरवर्ड करंट इज मेजर्ड इन माइक्रो एम्पियर, नहीं मिली एम्पियर में फॉरवर्ड करंट होती है, और रिवर्स करंट मेजर इन मिली एम्पियर, रिवर्स करंट जो होती है माइक्रो एम्पियर में होती है। तो असर्शन गलत लग रहा है, असर्शन गलत लग रहा है। रीजन क्या करा, सेमीकंडक्टर डायोड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, हाँ सेमीकंडक्टर डायोड जो भी होते हैं पी टाइप एन टाइप, वो पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज नहीं होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, तो ए है। 17 का रहा है, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव विद द यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन द nth सेकंड टू डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकंड, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड, देखिएगा nth सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड कितना होता है, nth सेकंड में SN इक्वल टू 0 प्लस a/2 टू n माइनस 1, और n सेकंड का मतलब क्या हो जाएगा, ये nth हो गया, इसमें क्या हो जाएगा a/2 an स्क्वायर, a/2 कट गया, a/2 an स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ 2n/n स्क्वायर यानी 2 बाई क्या हो गया n माइनस 1 बाई क्या स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। 18 क्वेश्चन कहा जा रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रखा गया है, तो याद रखिएगा डायामैग्नेटिक में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स रिपेल कर जाती हैं, फेरोमैग्नेटिक में अट्रैक्ट होती हैं, तो इसीलिए बी वाला होगा। 19 का है, कार इज ट्रेवलिंग विथ लीनियर वेलोसिटी ऑन द सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस आर, इफ इट इज इंक्रीजिंग इट्स स्पीड एट द रेट ऑफ a मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। तो आप जानते हैं कि जब भी होगा तो ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दो एक्सेलरेशन लगते हैं, एक AC लगता है, एक AT लगता है। रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, अंडर रूट AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर, देखिए अंडर रूट AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर, अंडर रूट AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर। AC का मतलब क्या हो गया भाई, ध्यान दीजिएगा, V स्क्वायर बाई R, ये देखिए V स्क्वायर बाई, हाँ देखिए V स्क्वायर बाई R का होल स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। और AT का मतलब क्या हो गया, A दिया गया है, A का स्क्वायर, तो देख लो कौन सा है, B वाले में लग रहा है ये, ठीक। 20 क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन कॉलम फर्स्ट सम फिजिकल क्वांटिटीज, हाँ मैच कराना है आपको, तो कौन सा होगा इसमें, देखिए इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट चेंज क्या करती है, मतलब इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट चेंज, जब इंटेंसिटी आपका चेंज होता है तो इसका मतलब सैचुरेशन करंट चेंज, हाँ जब इंटेंसिटी चेंज करोगे, जैसे क्या होता है, पहले आप नॉर्मल इंटेंसिटी का डालते हैं तो धीरे धीरे करंट बढ़ती है, फिर सैचुरेटेड हो जाती है, तो जब इंटेंसिटी बढ़ा दोगे तो और इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे, इसका मतलब सैचुरेशन करंट चेंज। टारगेट मटेरियल, ध्यान दीजिएगा, टारगेट मटेरियल क्या होता है भैया, टारगेट मटेरियल चेंज, क्या टारगेट मटेरियल चेंज करता है, के मैक्स ऑफ इमिटेड फोटॉन, हाँ सही बात है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इमीटर एंड कलेक्टर चेंज, क्या चेंज करता है ये, टाइम डिले इमिशन फॉर फोटॉन्स, ये चेंज करता है। और फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट चेंज, स्टॉपिंग पोटेंशियल, आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, तो 20 का ये वाला हो गया। 21 सॉलिड हैव द हायर हीट कैपेसिटी एज कंपेयर टू लिक्विड, सही है, जो ग्राफ आपने हीट कैपेसिटी में देखा होगा उसमें सॉलिड जो होगा वो हाई हीट कैपेसिटी रखता है कंपेयर टू लिक्विड, किसी भी लिख सकते हैं, हाँ वाटर की वैल्यू से ही लिख लीजिए सॉलिड का, तो सॉलिड हैव हायर हीट कैपेसिटी कंपेयर टू लिक्विड्स। गैसेस हैव द लीस्ट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, गैसेस हैव द लीस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्या है जी, गड़बड़ हो नहीं, सही है, दोनों सही है, गैसेस हैव द लीस्ट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है। इन विच द स्टेट्स शोन द फिगर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मैक्सिमम, तो जिसमें थीटा 180 डिग्री होगा उसमें पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, तो इसमें देखो डाइपोल मोमेंट माइनस से प्लस क्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड ये, तो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 180 डिग्री है, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 180 डिग्री है, तो इसका मतलब इसी में है, ठीक है। अब क्या है 23, एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ओवर एंटायर टाइम पीरियड इन एसएचएम, तो ये ध्यान दीजिए जो काइनेटिक एनर्जी होता है वह कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी
हाफ यम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वह क्या होता है, हाफ यम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी होता है। अभी आप क्लास में चल रहा है कि कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू फुल साइकिल के लिए 1/2 होती है और साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू 1/2 होती है। तो 1/2 और ये 1/2 क्या हो जाएगा, 1/4 यम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, 1/2 और 1/2 1/4 यम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो इसका मतलब कौन सा हो जाएगा, टी। और दोनों याद रखिएगा, इसको याद भी किए रहिएगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी और एवरेज पोटेंशियल एनर्जी आपस में बराबर भी होती है, ठीक है ना, एवरेज और कोई नहीं। 24 यंग मॉडुलस ऑफ वायर, यंग मॉडुलस ऑफ वायर नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो लंबाई में चेंज करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यंग मॉडुलस 24 का बी ही रहेगा। 25 व्हेन लाइट पासेस थ्रू ए रेयर टू डेंसर मीडियम द एनर्जी ऑफ वेव रिमेन सेम। हाँ सही बात है, एनर्जी क्या होता है, सेम होता है, क्योंकि E इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू होता है। भाई देखिए लाइट तो भी फोटानन है, E इक्वल टू एच न्यू होता है, तो ये बताइए अगर न्यू कांस्टेंट होगा तो E भी कांस्टेंट होगा, तो पहला सही है। सेकंड, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेव इज इनवर्सली नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, तो पहला सही है, दूसरा क्या है, गलत है। 25 के बाद 26 फॉर द मैग्निफाइड इमेज मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज मोर देन 1, ऑलवेज मोर देन 1। हाँ मोर देन 1 होता है जो भी मैग्निफाइड इमेज होती है, बड़ी इमेज। मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव फॉर रियल, नहीं मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज होता है, एंड पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज, ठीक है, तो उल्टा लिख दिया, इसीलिए फर्स्ट सही होगा, सेकंड गलत होगा, डी वाला सही है। 27 स्फेरिकल बॉल इज ड्रॉप इन द लॉन्ग कॉलम ऑफ विस्कस लिक्विड which of the following graph represent the variation of gravitational force with time। तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, उसमें कहां चेंज करोगे, तो फर्स्ट का पी हो जाएगा। विस्कस फोर्स विथ टाइम, विस्कस फोर्स क्या होता है, पहले धीरे धीरे बढ़ता है फिर उसके बाद कांस्टेंट हो जाता है, तो इसका क्यू होगा। और नेट फोर्स तो धीरे धीरे क्या होता है, डिक्रीज करता जाता है, उसका आर होगा, पी क्यू आर। देखना इस तीनों में कोई आ सकता है ग्राफ, ठीक है ना। 28 कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ जी एट द पर्टिकुलर पॉइंट 9.8, ठीक है 9.8। सपोज द अर्थ सडनली श्रिंक यूनिफॉर्मली टू हाफ इट्स प्रेजेंट साइज विदाउट लूजिंग एनी मास, विदाउट लूजिंग द वैल्यू ऑफ जी एट द सेम पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ डज नॉट चेंज विल बी। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हाँ कई लोग अगर गलत किए हैं तो देखिएगा बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हाँ यहाँ जी है, अब कह रहा कि ये श्रिंक करके छोटा हो गया, मास में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो कह रहा उसी पॉइंट पे ग्रेविटी क्या होगी, तो ये देखो उस पॉइंट का मतलब ये r/2 हो गया, भाई पहले r था तो r/2 इसका साइज हो गया r/2। तो यहाँ पे देखो ग्रेविटी में कोई चेंज नहीं आएगा, जी डैश इक्वल टू जी, मास तो वही है, और डिस्टेंस क्या करोगे, ठीक है r प्लस एच, मतलब r/2 प्लस r/2 का होल स्क्वायर करोगे। हाँ देखना मास छोटा हुआ है, खाली मास, डिस्टेंस तो अभी भी आ रहा है, तो अब इसका वो करोगे तो वैल्यू वही आएगी, जी आएगी, इसका मतलब 9.8 ही रहेगा। क्या रहेगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। When 20 जूल ऑफ वर्क इज डन, 20 जूल वर्क डन किया जा रहा है, तो वर्क पॉजिटिव होगा कि निगेटिव भाई, हाँ 20 जूल ऑफ वर्क डन, वर्क पॉजिटिव होगा, हाँ डन किए हैं तो पॉजिटिव होगा। 40 जूल ऑफ हीट एनर्जी रिलीज हो रही, तो इसका मतलब ये क्या होगी, पॉजिटिव होगी 40। इफ द इनिशियल इंटरनल एनर्जी, तो इसका मतलब डेल्टा यू निकाल लिया जाए, डेल्टा यू क्या होगा, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, इसका मतलब ये 20 हो जाएगा। तो कह रहा है कि 20 है और ये 70 है, तो इसका मतलब इनिशियल फाइनल कितना होगा, फाइनल यू फाइनल क्या होता है, डेल्टा यू क्या होता है, क्या कह रहा है, डेल्टा यू देन क्या होगा, एक मिनट, इफ द इनिशियल इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस 70 जूल, व्हाट इज द फाइनल इंटरनल एनर्जी, फाइनल ये क्या हो गया जी, रिलीज्ड 20 इनिशियल, व्हाट इज द फाइनल इंटरनल एनर्जी, तो ये 70 जूल का रहा है, तो 70 में से 20 जाए कितना बचेगा, 50 बचेगा, माइनस होगा ना, यूआईएफ क्या है देख लेना, माइनस होगा प्लस होगा, ध्यान देना, ठीक है ना, 50 जूल, ठीक। अब देखो 29 के बाद 30, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर एंड टेम्परेचर ऑफ मटेरियल, नहीं भाई उसी पे तो डिपेंड करता है, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर एंड टेम्परेचर, उसी पे तो डिपेंड करता है। स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, हाँ ये सही है, फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है। वी कैन नॉट प्रोड्यूस ए रियल इमेज बाय ए प्लेन और कॉन्वेक्स मिरर अंडर एनी सर्कम, नहीं भाई कर सकते हैं,
अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो तो उसकी इमेज रियल हो सकती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट गलत कह रहा है, कर सकते हैं हम। सेकंड कह रहा है द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। हाँ, कॉन्वेक्स मिरर एफ इक्वल टू प्लस आर बाई 2 होता है, तो ये सेकंड सही कह रहा है। 32 सिंपल हार्मोनिक मोशन आर रिप्रेजेंट बाई y1 y2। ये देखिए y1 y2 से रिप्रेजेंट हो रहा है। द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, तो ये देखिए y1 इक्वल टू ये है, यानी y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता है cos 4 पाई t हो जाएगा। और y2 क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 3 cos 4 पाई t हो जाएगा। देखिए दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, तो इसका मतलब फेज डिफरेंस 0 है, तो इसका मतलब एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा a1 प्लस यानी 4 प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। 4 प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। 33 पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग लीनियर एसएचएम एम्पलीट्यूड है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी, डिस्प्लेसमेंट इज हाफ। टोटल एनर्जी, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी, मतलब ऊपर काइनेटिक एनर्जी रहेगा, काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर बाई 4, और ये क्या रहेगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर मतलब 3/4, 3/4। 33 34 देख लीजिए, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इन ईयर इतना, और द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव एज, फ्रीक्वेंसी बताना है, तो फ्रीक्वेंसी के लिए v इक्वल टू पार्टिकुलर साउंड पाथ डिफरेंस इतना दिया गया है, इक्विवेलेंट टू फेज डिफरेंस इतना। तो आप क्या करिए, सबसे पहला काम क्या कर लीजिए, पाथ डिफरेंस दे दिया है, हाँ आप लेमडा निकाल दीजिए, क्योंकि जब तक लेमडा नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमारा सारा काम क्या होगा v इक्वल टू एफ लेमडा से होगा। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमको क्या चाहिए v बाई लेमडा, ठीक है v बाई हाँ लेमडा। अब देखो हमारे पास क्या फार्मूला है, एक ही फार्मूला है, फेज डिफरेंस क्या होता है डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा। भाई फार्मूला याद करना पड़ेगा आपको, नहीं याद करेंगे तो और कोई विकल्प भी नहीं है। अब मान लीजिए हमको क्या निकालना है फ्रीक्वेंसी, तो लेमडा को हटाइए, डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई, लेमडा को हटाइए, लेमडा को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा v बाई एफ। सब देखिए वैल्यू दिया गया है, डेल्टा फाई कितना दिया है 330, 2 पाई, एफ क्या हो जाएगा एफ 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 क्या आ जाएगा वही तो निकालना है, v कितना है 330 और डेल्टा एक्स कितना है 40 सेंटीमीटर है। हाँ 40 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर देना, ठीक है 40 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर देना। तो ये अरे डेल्टा फाई गड़बड़ हो गया क्या, डेल्टा फाई 1.6 पाई है भाई। अब सॉल्व कर लीजिए, हाँ सॉल्व कर लीजिए आ जाएगा, ठीक। 35 देख लीजिए क्या कर रहा है, मैच द फॉलोइंग फर्स्ट एंड कॉलम। यूवी रेज क्या करता है, यूवी रेज जो होता है भैया वाटर प्यूरिफिकेशन में, एक्स रे डायग्नोसिस टूल इन मेडिसिन, माइक्रोवेव इंप्रूविंग नहीं, माइक्रोवेव क्या करता है कम्युनिकेशन रेडार, इंफ्रारेड हाँ इंप्रूविंग विजिबिलिटी इन फॉगी डेज, ठीक है। फॉलोइंग टेबल क्या है, ट्रुथ टेबल आपको बताना है। तो देख लीजिए ट्रुथ टेबल में पहले हम देख लेते हैं, नैंड गेट है पहला ही देख चेक कर लेते हैं, 0 0 ऐड मल्टीप्लाई करिए 0 होगा, और 0 का नॉट 1 हो जा रहा है, इसका मतलब अभी फॉलो कर रहा है। 1 0 0 होगा, 0 का नॉट 1 सही है, 0 1 1 होगा, 1 का नॉट 0 1 का प्रोडक्ट 0 होगा, 0 का नॉट 1 होगा सही है, 1 1 का प्रोडक्ट 1 होगा, 1 का नॉट क्या होगा 0 होगा, इसका मतलब नैंड गेट है। नैंड गेट का क्या होता है y इक्वल टू a डॉट b पे नॉट, y इक्वल टू a डॉट b पे नॉट। 36 के बाद 37 प्रिज्म इज मेड मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3, ठीक है भाई। एंगल ऑफ प्रिज्म a इफ द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म, हाँ मतलब डेल्टा जो हो गया वो किसके इक्वल हो गया मिनिमम a, देन द वैल्यू ऑफ a। तो आपके पास एक ही फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है, म्यू इक्वल टू साइन डेल m प्लस a बाई क्या है 2 अपॉन क्या फार्मूला आपके पास है साइन a बाई 2, हाँ साइन साइन काट मत देना, म्यू इक्वल टू √3 है, साइन ये a हो गया और ये साइन a हो गया। अब थोड़ा टिग्नोमेट्री आप लगा दीजिए, साइन a का मतलब क्या हो जाएगा 2 साइन a बाई 2 कॉस a बाई 2, और ये देखिए ये क्या हो जाएगा साइन a बाई 2 कटम या कॉस a बाई 2 कितना हो जाएगा कॉस a बाई 2
ये क्या हो जाएगा, √3/2 हो गया। कितने की वैल्यू √3/2 होती है, cos 30। इसका मतलब a/2 इक्वल टू 30 या a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। आ सकता है क्वेश्चन 38। In CR circuit connected with DC just after closing की कैपेसिटर बिहेव एज इनफाइनाइट रेजिस्टर। CR सर्किट में जब भी ध्यान दीजिए, CR सर्किट अगर रहता है, जैसे मान लीजिए CR सर्किट है, ये कैपेसिटर है और रेजिस्टर है, ठीक है भैया। तो जस्ट आफ्टर क्लोजिंग की कैपेसिटर किसकी तरह बिहेव करने लगता है, नहीं प्लेन वायर की तरह बिहेव करता है, मतलब अपने अंदर से करंट को जाने देगा। आफ्टर लॉन्ग टाइम जो होता है ये करंट को ब्लॉक कर देता है, तो इसका मतलब स्टेटमेंट गलत है। इन LR सर्किट कनेक्टेड विद DC आफ्टर लॉन्ग टाइम क्लोजिंग की इंडक्टर बिहेव एट इनफाइनाइट रेजिस्टर, ये भी गलत बोल रहा है। आफ्टर लॉन्ग टाइम क्या करता है, आफ्टर लॉन्ग टाइम ये अपने अंदर से करंट को इजीली फ्लो करने देता है, मतलब ये प्लेन वायर की तरफ। तो ये दोनों गलत है, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर इनकरेक्ट। And alternating voltage V equal to V naught sin omega t is applied across a circuit. As a result, I equal to I naught sin omega t minus pi by 2 flow. The power factor. तो ये देखो इसमें cos phi की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos pi by 2, VRMS IRMS cos pi by 2। cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। जब cos 90 की वैल्यू 0 होगी तो ये 0 होगा। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज हाई। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, मैग्नीफाइंग पावर देखिए, मैग्नीफाइंग पावर जो होता है LD लेंथ हो गया, ये लेंथ LD अपॉन FO FE बोथ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस हैज शॉर्ट फोकल लेंथ। हाँ, दोनों का फोकल लेंथ अगर कम होगा, मतलब एक का ज्यादा होना चाहिए एक का कम, ये नहीं हो दोनों का। भाई जैसे माइक्रोस्कोप में जब बनता है तो क्या होता है, ये अब ये नहीं बहुत अब बड़ा नहीं हो जाना चाहिए, मतलब दोनों का कम होना चाहिए, दोनों का। और उसमें उल्टा होता है, उसमें ऑब्जेक्टिव का बहुत ज्यादा और आईपीस का कम, ऑब्जेक्टिव का ज्यादा आईपीस का कम, इसमें दोनों का कम होना चाहिए। मतलब साइज में तो ये बड़ा छोटा होना चाहिए लेकिन तब भी कम होनी चाहिए फोकल लेंथ। तो जितना कम होगा उतना मैग्नीफाइंग पावर होगा। और टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव का ज्यादा आईपीस का कम, ये होता है, याद के रहना आ सकता है। टू ऑब्टेन ए पी टाइप सेमीकंडक्टर इज मस्ट ऑफ इंडियम ट्राइवैलेंट इंडियम, ए क्लोजली वाउंड सोलिनॉइड इतना, लेंथ इतना, ठीक है। कहा जा रहा है कि टॉर्क कितना होगा, टॉर्क टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, NIAB sin थीटा। तो टाउ इक्वल टू NIAB sin थीटा। n भी पता है, I भी पता है, A भी पता है, B भी पता है, थीटा भी पता है। तो टाउ इक्वल टू NIAB sin थीटा, सब रख दीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है। सोलिनॉइड का टर्म्स भी दिया है, सब कुछ दिया है, कैरीज ए करंट एरिया क्रॉस सेक्शन दिया है, मैग्नेटिक फील्ड भी दिया है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। A ball is dropped from that high rise platform T equal to G0, ठीक है, ड्रॉप हो रहा है। जैसे देखिए एक प्लेटफॉर्म है, उससे बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है, ये बॉल को हम ड्रॉप कर रहे हैं T equal to 0 पे, ठीक है। मान लीजिए ये डिस्टेंस तय किया, तो H इक्वल टू कितना हो गया, ड्रॉप हो रहा है 0 प्लस हाफ GT स्क्वायर, ठीक है। फिर कह रहा है आफ्टर 6 सेकेंड अनदर बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड। 6 सेकेंड, आफ्टर 6 सेकेंड अनदर बॉल, टू बॉल मीट एट 18 सेकेंड। इसका मतलब 6 सेकेंड के बाद तो ये 18 सेकेंड ले रहा है, इसका मतलब ये कितना ले रहा है, 18। और अनदर बॉल को फेंका गया नीचे, तो फेंका गया वो कितने समय में नीचे आया, 12। जैसे एक है ड्रॉप किया गया, एक फेंका गया, और ये कितना हो गया, हाफ G इंटू 12 का स्क्वायर। भाई आखिरकार वो 6 सेकंड बाद फेंका गया तो हवा में 12 सेकंड तक ही रहा, 18 सेकंड तक। अब यहां देखो H1 और H2 दोनों आपस में बराबर हैं, यानी G/2 इंटू 18 का स्क्वायर, और ये देखिए B इंटू 12 प्लस G/2 इंटू 12 का स्क्वायर। चलिए भैया हो गया, सब कुछ यहां से सॉल्व कर दीजिए, कट पिट जाएगा, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, U की वैल्यू, वहां से B की वैल्यू निकालनी है 74 मीटर पर सेकेंड। The maximum vertical distance through which a full dressed astronaut can jump on the earth is 0.5 meter. Estimate the maximum vertical distance through which can jump on the moon with mean density
ऑफ अर्थ एंड रेडियस 1/4, तो पहले ग्रेविटी जरा चेक कर लो। जी इक्वल टू क्या होता है डेंसिटी के टर्म में ग्रेविटी, जी इक्वल टू क्या होता है 4/3 जी पाई आर ई रो। ये बताओ अगर डेंसिटी कितना हो रहा है, डेंसिटी क्या हो रहा है, जी में कोई चेंज, रेडियस क्या हो रहा है RE/4 और ये क्या हो रहा है 2/3 रो, तो इसका मतलब 2 से 2 कट गया, मतलब ग्रेविटी जो हो रही है G/6 हो रही है। अब देखिए अगर जंप हम करते हैं तो हाइट क्या होता है, वेलोसिटी तो सेम होगी u²/2g, इसका मतलब क्या होगा h1g1 इक्वल टू क्या हो जाएगा h2g2 हो जाएगा। ये होगा जंप करने के लिए। टाइम के लिए हम क्या लेंगे, टाइम के लिए t इक्वल टू u/g लेंगे, ठीक है। तो h1g1 तो उसमें कितना कूद रहे हो 0.5 इंटू जी, कहां कूदोगे वहां G/6 पे कितना कूदोगे, तो G/6 पे 6×5 = 30 यानी 3 मीटर कूदोगे तुम, कितना कूदोगे भैया 3 मीटर। 45 कितना टाइम पीरियड होगा, तो इसमें इक्विवेलेंट देख लीजिए, ये देखिए ये दोनों पैरेलल में है, के पैरेलल में 2k, के पैरेलल में 2k, ठीक है। अब फिर 2k सीरीज में हो जाएगा, 2k सीरीज में 1/2k यानी k इक्वल टू t इक्वल टू 2π√m बाई कितना हो जाएगा k। ये दोनों पैरेलल में k 2k, और फिर 2k सीरीज में कितना हो जाएगा k, तो 2π√m बाई k c। 46 क्या है, 2 बैटरीज 4 वोल्ट 8 वोल्ट, इतना करा है, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले करंट निकालने, ये देखिए करंट के लिए इसका ईएमएफ इधर है, इसका ईएमएफ इधर है, यानी करंट के लिए नेट ईएमएफ कितना हो गया 4 अपॉन कितना हो जाएगा 9 2 11 12 यानी 1/3 एम्पियर। करंट इधर से निकलेगा, इसे करंट निकलेगा, ये करंट ऐसे, ठीक है। अब देखिए P और Q, ये पॉइंट P दिए गए हैं और ये पॉइंट क्या दिया गया Q दिया गया है। अब P और Q के बीच आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q। तो P और Q के बीच पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या हो गया, हमको इस रेजिस्टेंस में बताना है, इस रेजिस्टेंस में बताना है। तो चाहे आप इधर से किरचॉफ्स लॉ लगा दीजिए, चाहे इधर से, इसमें करंट कितनी है 1/3, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 9 V इक्वल टू IR, 9 इंटू 1/3 यानी 3 वोल्ट आएगा, कितना आएगा 3 वोल्ट। 47 देखिए क्या कह रहा है, द करेक्ट ग्राफ रिस्पेक्टिवली द रिलेशन बिटवीन एनर्जी E ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो भैया ये क्या कैसा ग्राफ होता है, एनर्जी क्या होता है, एनर्जी E के इक्वल टू, देखिए एनर्जी के इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, यानी y इक्वल टू क्या हो गया mx माइनस सी, y इक्वल टू मैक्स माइनस सी। तो इसका कौन सा ग्राफ हो जाएगा ये। 48 कर रहा है, कंसिडर द कॉम्बिनेशन, म्यू निकालना है, ठीक है, आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो म्यू इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा डी एक्चुअल अपॉन डी अपेरेंट, डी एक्चुअल कितना हो जाएगा 10 + 15 और डी अपेरेंट कितना हो जाएगा 10/4/3 आप 15/3/2, 15/3/2 सॉल्व कर लीजिएगा 1.43 आ जाएगा, ठीक है ना। डी एक्चुअल अपॉन डी, ये P इक्वल टू F/L² करा परसेंटेज एरर में P में बताइए, तो P में कितना हो जाएगा बताइए डेल्टा P अपॉन P, डेल्टा F अपॉन F इंटू क्या हो जाएगा 2 डेल्टा L अपॉन L। डेल्टा F अपॉन F की वैल्यू कितनी दी गई है, ठीक है 4, लेंथ में कितना दिया है 4, तो कितना हो जाएगा 8%। 50 देख लीजिए, करा 4 रेजिस्टेंस कितना 4 रेजिस्टेंस 10 5 7 3 कनेक्टेड। पहले बनाते हैं, क्या बनाते हैं A B C D, A हो गया, B हो गया, C हो गया। ए बी कितना है 10 ओम, BC कितना है 5 ओम, CD कितना है 7 ओम, DA कितना है 3 ओम, ठीक है। करा है अनदर रेजिस्टेंस 10 ओम कनेक्टेड अक्रॉस डायगोनल AC, ऐसे ये देखिए 10 ओम कनेक्ट है, क्या कनेक्ट है 10 ओम। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, A और B के बीच, इसके बीच बताना है। तो ये 7 और 3 10, 10 10 पैरेलल में 5 5 5 सीरीज में 10, अब फिर 10 10 पैरेलल में कितना हो जाएगा 5। इस तरह से बेटा ये 50 क्वेश्चन आपके हो गए, 35 क्वेश्चन। तो बेटा 100 टेस्ट इस समय कंप्लीट हो चुके हैं, 1 टेस्ट पे थे हम लोग, 101 टेस्ट पे। तो बेटा फुल सिलेबस टेस्ट सभी लोग देते रहिए। समय हमारे पास बहुत कम है, देखिए दिसंबर आ गया, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 2-3 महीना थोड़े ठंड के होते हैं। आलस से त्याग दीजिए, आलसी जीवन त्याग दीजिए, उसमें पढ़ाई करते रहिए, नहीं तो फिर गर्मी आ जाएगी। होता क्या स्टूडेंट क्या कहते हैं
गर्मी में गर्मी की वजह से पढ़ाई नहीं हो रही है, ठंड में ठंड की वजह से नहीं पढ़ाई हो रही है। लेकिन देखिए जब आपको लक्ष्य दिखेगा तो न गर्मी लगेगी न ठंडी लगेगी। मैं बस इतना जानता हूं। अगर आपको दिख रहा है कि आपको बेस्ट करना है अपने परिवार के लिए, अपने पिता के लिए अच्छा करना है, ठीक है, समाज के लिए अच्छा करना, अपने आप के लिए अच्छा करना है, तो आपको ठंड और गर्मी नहीं लगेगी, पढ़ेंगे। सब कुछ त्याग कर पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक, तो आज के लिए बस, थैंक यू।